नमस्कार मित्रों, आपका एम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा जाता है, चलिए बिना देरी किए हुए कम समय में इन सभी प्रश्नों को और उसके कॉन्सेप्ट को हल करते हैं। सबसे पहले 2 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। 2 के विभाज्यता का नियम। दो की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए इसको नोट करते हैं। दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। विभक्त हो जाएगी। जैसे 7, 6, 8, 5, 0, 5, 4, 2, 6, 7, 7, 7, 8, 4, 2, 2, 4। इसके इकाई का अंक अगर ये संख्या रहेगा तो संख्या पूर्णतः 2 से विभक्त हो जाएगी। 3 के विभाज्यता का नियम। तीन के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या में उसके प्रत्येक अंकों का योग करके उसमें 3 से भाग दें। अगर वो संख्या 3 से विभक्त हो जाती है तो संख्या 3 से पूरी विभक्त हो जाएगी। चलिए लिखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं 513। अब ये देखें कि यह 3 से विभक्त है कि नहीं, तो इसके समस्त अंकों का योग करेंगे। 5, 1, 3, 5, 1, 6, 3, 9। अब इस 9 में 3 से भाग करेंगे और ये भाग पूर्णतः विभक्त हो जा रही है तो यह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। ऐसे कोई भी संख्या हो उसके अंकों को जोड़ेंगे और उस अंक जो योग आएगा उसमें 3 से भाग करेंगे, वो संख्या विभक्त हो जाएगी तो संख्या हमारी 3 से विभक्त मानी जाएगी। चलिए अगला नियम पर बात करते हैं। 4 के विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या में इकाई व
दहाई का अंक 0 हो अथवा इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो वह संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 7 8 6 4 2 8 या 7 6 7 8 0 इस संख्या में इकाई व दहाई का अंक लेंगे। जो संख्या बन रही है 28, इसमें हम 4 से भाग देंगे, यानी 4 का भाग 28 में देंगे तो 7, यानी इसका शेष 0, यानी ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। और अगला प्रश्न है 7 6 7 8 0 में इकाई व दहाई का अंक 0 है, तो ये भी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। 5 के विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या में इकाई के अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। 5 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 8 7 5 6 0 या 7 8 5 6 5। यदि दी गई संख्या में 2 और 3 से विभाज्य की शर्त का पालन करे तो पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी। यदि दी गई संख्या 2 और 3 के विभाज्यता का नियम का पालन करे, वह संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं, संख्या 7 3 1 2 1 4। अब इस संख्या को चेक करेंगे कि ये संख्या 6 से विभक्त होगी कि नहीं। सबसे पहले इसमें 2 की कंडीशन को देखेंगे कि यह संख्या 2 से विभक्त होगी कि नहीं। तो संख्या 2 से तो विभक्त हो जाएगी क्योंकि इसमें इकाई का अंक 4 है। अब चलिए अब 3 का चेक करते हैं। तो इस प्रत्येक पद को जोड़ेंगे। 7 3 1 2 1 4। 7 3 10 1 11 11 2 13 1 14 14 4 18। अब 18 में 3 से भाग करने पर यह संख्या विभक्त हो जाएगी, यानी संख्या 6 से विभक्त है। अब चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट नियम 7 के विभाज्यता का नियम। यह 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम में 2 शर्त हैं। पहली शर्त में 3 कंडीशन है, यानी 3 नियम है। चलिए बारी बारी से उन सभी नियमों को देखते हैं। पहला नियम,
पहला नियम यह कहता है कि किसी भी एक अंकी संख्या किसी भी एक अंकी संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो तो वह संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं, जैसे 1 1 1 1 1 1 6 बार 1 हो या 6 बार 2 हो या 4 हो, ऐसे ही कोई भी संख्या हो जिसकी पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो, वो संख्या 7 से विभक्त हो गई। ये संख्याएं 7 के अलावा भी कुछ संख्याओं से विभक्त होती हैं। चलिए नोट करते हैं। ऐसी संख्याएं 3 से 11, 13, 37 व 1001 से विभक्त होती हैं। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम, किसी भी द्विअंकी संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हुई हो वह संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 26 26 26, ये संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। चलिए, ये संख्याएं 7 से भी विभक्त होंगी और कुछ और भी संख्याएं हैं, जैसे कि 3, 13 व 37 से विभक्त हो जाएंगी। जैसे नोट कर लीजिए, ऐसी संख्या यानी द्विअंकी संख्या 3, 13 व 37 से विभक्त हो जाएंगी। चलिए एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 2 8 2 8 2 8 यानी संख्या के स्थान पर स्टार कर दें और आपसे पूछें इसमें कौन सी संख्या रखें कि संख्या 7 से या 13 से व 37 से या 3 से विभक्त हो जाए। तो देख रहे हैं कि इस प्रश्न में द्विअंकों की संख्या पुनरावृत्ति 3 बार हुई हो, यानी कि 2 बार तो दिख रहा है, 1 बार नहीं दिख रहा है। तो इस स्टार के स्थान पे हम 8 रख देंगे तो संख्या हमारी 3, 13, 37 व 7 से विभक्त हो जाएगी। अब एक और नियम है, तीसरा नियम, किसी भी त्रिअंकी संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो। यहाँ 2 नहीं करके 3 कर दीजिए।
त्रिअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो वह संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि लोग ज़्यादा संख्या में मेरे वीडियो के माध्यम से गणित को सीख सकें। तो हमारा तीसरा नियम है, किसी भी त्रिअंकी संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो तो वह संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। कोई भी संख्या हो जिसकी पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो, त्रिअंकी संख्या जैसे 1 2 3 1 2 3, यह संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। या 207 तो यह संख्या विभक्त हो जाएगी। चलिए इसमें भी नोट कर लीजिए कि ऐसी संख्या जो 11, 13 व 1001 से विभक्त हो जाएगी। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। (5*1 581) में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि 13 से विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो, यानी कि 5*1581 में इस संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो। तो जो 8 के स्थान पे है, यहाँ 8 है दूसरे नंबर पे, वहीं यहाँ पे 8 रख देंगे तो ये संख्या 13 से भी होगा विभाजित, 13 से भी होगा, 11 से होगा और 1001 से होगा विभक्त। हम देखते हैं कि 5*1581 में स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखें कि वो संख्या 13 से विभक्त हो या 11 से हो या 1001 से हो। ये प्रश्न में पूछ सकता है। तो सीधे सीधे आप देखिए 5*1581, तो इस संख्या में संख्याओं की पुनरावृत्ति 2 बार हुआ है, तो जो स्टार है उसी के स्थान पे 8 रख देंगे तो संख्या हमारी 13 से विभक्त हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं 8 के विभाज्यता का नियम। 8 के विभाज्यता के नियम से पहले हम थोड़ा एक बार शॉर्ट में तीनों मेथड को देखते हैं। 7 के विभाज्यता का नियम को, पहले में एक अंकी संख्याओं की पुनरावृत्ति 6 बार था, दूसरे में 2 बार पुनरावृत्ति था और तीसरे नियम में 3 बार पुनरावृत्ति था। ये संख्याएं 7 से विभक्त होती थीं। चलिए 8 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 के विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या में इकाई, दहाई व सैकड़ा के स्थान पे 0 हो या इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो संख्याएं 8 से विभक्त मानी जाएगी। यदि दी गई संख्या में इकाई, दहाई,
सैकड़ा के स्थान पर 0 हो अथवा इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभक्त होगी। कोई भी संख्या ले लेते हैं 7319000। अब इसको चेक करते हैं कि संख्या विभक्त है कि नहीं। तो इससे इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये 3 संख्याएं 0 है तो ये संख्या 8 से विभक्त होगी। ऐसे ही एक संख्या लेते हैं 678512। इसमें 3 संख्या को देखेंगे। जैसे कि 3 संख्या है इकाई 2, दहाई 1, सैकड़ा 5, यानी 512। अब 500 इस पूरी संख्या में भाग न देकर 8 का हम इस 3 संख्या में केवल भाग देते हैं। तो 8 छक 48, 3 2 8 चौक 32, यानी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। ये भी 8 से विभक्त हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं जल्दी से 9 के विभाज्यता का नियम या 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या में समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे कि हमारा 3 था, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे 514584। इस संख्या को जोड़ेंगे 5 1 6 4 10 10 5 15 15 8 23 23 4 27 और 27 में हम 9 से भाग करते हैं तो 9 3 27। तो ये संख्या 9 से कट जा रही है तो ये संख्या हमारी 9 से विभक्त होगी। चलिए 10 के विभाज्यता का नियम। 10 के विभाज्यता का नियम हम मुजवानी ही आपको बता देते हैं कि किसी भी दी हुई संख्या में अगर इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभक्त होगी। चलिए बात करते हैं अब 11 के विभाज्यता का नियम या 11 से विभाज्यता का नियम। यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नियम विभिन्न परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है और ज़्यादातर से लोग इस नियम को जानते हुए भी इस ऐसे प्रश्नों को गलत करते हैं। तो आज हम आसान भाषा में इस टॉपिक को महत्वपूर्ण रूप से केवल 11 से विभाज्यता का नियम को आसानी से समझते हैं। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के संख्या का योग करने के बाद उसके अंतर 0 हो या 11 के गुणज हो
तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी। कोई भी संख्या दिया हो उसके सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और विषम संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। फिर जो अंक का योग किए हैं आपस में घटाएंगे। अगर हमारा आंसर उसमें 0 आता है तो संख्या 11 से विभक्त होगी, या 11 के गुण जाते हो, या 11 आता हो या 22 आता हो, ऐसे ही संख्या आती है तो हम 11 से विभक्त मानते हैं। चलिए एक संख्या लेते हैं 5813623। अब इसके सम स्थानों को जोड़ेंगे। 6 1 7 3 10 यानी 1 + 6 + 3 यानी 7 3 10 हो गया। अब विषम स्थानों पर जोड़ेंगे तो 5 + 3 + 2 5 3 8 + 2 यानी 10। इसको और इसको घटाएंगे आपस में, 10 - 10 = 0, यानी कि संख्या हमारा 11 से विभक्त होगा। अगर आपको प्रश्न में पूछ दे स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखें कि संख्या 11 से विभक्त हो जाए, तो पहले इसको जोड़ेंगे, 5 3 2 को जोड़ेंगे, उसके बाद *6 3, और जो संख्या कम पड़ती हो उस संख्या को वहाँ पे रख कर घटा देंगे या 11 का गुणज लाएंगे तो संख्या हमारा 11 से विभक्त होगी। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को गणित पढ़ने में सहूलियत हो और उसके कॉन्सेप्ट को समझने में। धन्यवाद।